नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अभी हो रही है सुबह का टाइम और सुबह के 5 बज रही है। बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी, इसलिए मैंने चला दिया हीटर। और वो लोग वैसे रजाई में सो रहा है और छोटू सो रहा है कंबल में, क्योंकि छोटू मेरे पास सोया था आज रात को। तो ये लोग जिस दिन सोनू का तबीयत खराब होता है तो उस दिन वो मेरे पास सोता है, वरना उस कोने में सुला दिया। तो अभी बज रही है सुबह के 7:30। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे दे दिया है अंडे की भुजिया ऑमलेट बना के, और उसके साथ ही वो लोग खा रहा है। तो मम्मी आ चुकी थी और मम्मी यहाँ पे लेके आए आधी किलो मूंग का दाल, आधी किलो मसूर का दाल और 1 किलो चीनी। और देख सकते हैं यहाँ पे बिकाजी भुजिया लेके आई है बच्चों के लिए, ये आधी किलो का पैकेट है। और भी कुछ लाई थी, बहुत सारे सामान वगैरह, तो वो मैंने रख दिया है। साबुन लेके आई थी बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, साथ में चावल लेके आई थी 3-4 किलो। तो दोस्तों मम्मी आते ही लग गई है यहाँ पे किचन में, वो धो रही है साग सब्जी और चावल चढ़ा दिया है। मैं चली गई थी बाहर किसी काम की वजह से, और मुझे कुछ डिस्कस भी करना था। तो एक्चुअली मैं चले गई थी पीछे किसी वकील के पास में। तो वकील से मिलने के बाद में फिर कुछ सलाह वगैरह करने के बाद में फिर मैं घर पे आई थी। तो घर पे आके देखूँ कि मम्मी ये सारा काम जो है कर लिया है। देख सकते हैं पालक यहाँ पे छाट लिया है और पालक को धो रही है, 3-4 बार धो भी लिया है, बस अभी वापस से एक बार धो रही है बीठा से। और इधर चावल चढ़ चुका है, बन चुका होगा, बर्तन कर चुकी है, बहुत सारे बर्तन देख सकते हैं, 1 टुकड़ी बर्तन हुआ है। तो इतने सारे काम मम्मी कर चुके हैं, पोछा भी लग चुके हैं। देखिए फर्श बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और पूरे फर्श ही क्लीन है, इसका मतलब पोछा वगैरह सब कुछ लगा के कंप्लीट कर लिया है। मेरे आते आते मैं चली गई थी 7 बजे। तो वकील का टाइम था 9 बजे मिलने का। तो उसके बाद में उनके साथ में डिस्कस वगैरह किया, तो मुझे आते आते लगभग बहुत टाइम हो चुका है। तो दोस्तों मम्मी आती है ना तो मुझे बहुत सारे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन क्या करें, वो भी काम करती है और मुझे तो उनका काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और उन्हें मैंने कहा भी है कि काम छोड़ दो, बच्चों को देख लो, मैं कर लेती हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, 2-2 बच्चे नहीं संभालती है। और हकीकत ये है, आप मेरी मम्मी को देख लीजिए, इस उम्र में 2-2 बच्चे संभालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नहीं संभाल पाएंगे। तो दोस्तों मम्मी यहाँ पे बच्चों के लिए बन भी लेकर आई थी। तो दोनों बच्चे मांग रहे थे बन, तो मैं उनको देने वाली 2 बन लेके आई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाई है ये बन, क्या पता वो लोग खाए नहीं खाए, इसलिए तो पहले मैं भी उनको आधा आधा करके दे रही हूँ। अगर खाएगा तो एक बॉन और है जो कि मैं है ना उन्हें शाम को या फिर रात को दे दूँगी। तो दोस्तों मम्मी आती है ना, बहुत सारा पैसा खर्च करती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन फिर भी है ना बेटी का जमाई होता है ना, उनको कभी ऐसा कह सकते हैं कि उनको कभी ज़िंदगी में नाम भी नहीं मिलता। चाहे कुछ भी कर ले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उनके लिए जान भी निकाल के दे देंगे ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मम्मी जा चुकी थी, उसके बाद में बहुत सारे बर्तन सिंक में भर गया दोपहर का। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी निकल गया है, सिंक खराब हो चुकी है। यानी घर में कोई ना कोई सामान टूट फूट होती रहती है, इधर से सही करती हूँ उधर से खराब होता है, उधर से सही करती हूँ उधर से खराब होता है। ऐसा लगता है सारे प्रॉब्लम है ना मेरे घर में आना था और मेरे घर में आ रही है, लगातार एक ना एक कोई भी काम जो है वो चलती रहती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने रख दिया नॉन स्टिक का तवा, उसमें डाल दिया था सरसों का तेल और अंडे को है ना आज वैसे तवे पर ही मतलब फोड़ दिया। ग्लास में नहीं फेंटा, ग्लास में फेंटते हैं ना तो ऐसा नहीं होता, देखिए। लेकिन मेरे है ना वो कहते हैं ना मंद बुद्धि, तो आज मंद बुद्धि वाली बातें कर दी। मतलब नॉन स्टिक के तावा में इस तरह से चक्कू चला दिया, मुझे उस टाइम तो पता नहीं लगा और मैंने कर भी दिया। लेकिन बाद में जब बर्तन को मांजा था ना तो मैंने देखा था पूरी तरह से नॉन स्टिक के तावा का है ना बाट लग चुकी थी, पूरा बिल्कुल ब्लैक वाला जो पार्ट है ना वो उतर चुका था। तावा जो है मेरा पूरी तरह से ख़राब हो चुका था एक आमलेट के चक्कर में, और वो आमलेट भी ठीक से बना नहीं था, बच्चों को भी पसंद नहीं आया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था चाय, और चाय बन चुकी है, मम्मी जा चुकी है। और मम्मी जाने के बाद ही देख सकते हैं गैस पट्टी घर का हालत ये है, वरना मम्मी ने तो दिन में सब कुछ काम कंप्लीट किया था, उसके बाद में गई है। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे ऑमलेट बना लिया था और मेरे लिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ बिस्किट। तो ये चॉकर वाला बिस्किट नमकीन है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वही लिया और साथ में लिया पानी का बोतल। तो पानी मैंने पी लिया है। और यहाँ पे बचा हुआ है बच्चों की आलू का टुकड़ा, यानी आलू के चिप्स बनाए थे। चिप्स तो क्या इसे भुजिया बोलते हैं, तो आलू के भुजिया बनाए थे, वो भुजिया बचा हुआ था, तो मैंने वही भुजिया ले लिया ताकि चाय के साथ खा लूँ और वो वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो रसोई का काम जो है मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो आ चुकी हूँ इस रूम में। यहाँ पे बच्चे देख रहे थे मोबाइल, क्योंकि मम्मी जाने के बाद में दोनों बच्चों ने बहुत रोया, और रोने के बाद में फिर मैंने उन्हें दे दिया था एक जो बन बचा हुआ था वो दे दिया था। तो छोटू तो चुप था, सोनू तो मतलब खाया नहीं था, क्योंकि उसे दिया ही नहीं है। छोटू बोल रहा है उसने पूरा खा लिया, मेरे को भी चाहिए था, तो और ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने उनको ऑमलेट दे दिया और यही बोला कि जीजी जब आपकी बार आएगी ना, यानी नानी, नानी को ये लोग जीजी बोलते हैं, तो जब आपकी बार नानी आएगी ना तो मैं उन्हें कह दूँगी और ज़्यादा लाने के लिए, तो फिर आप लोग खा लेना। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ चाय पानी का नाश्ता। तो ये जो आलू को भुजिया है वो खा रही हूँ, और साथ में
चाय पी लूँगी। तो चाय के साथ में कभी ट्राई करना, आलू की भुजिया बहुत ही अच्छा लगता है। और जो बिस्किट लिया था वो भी मैं यहाँ पे खा रही हूँ। बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं और बच्चों के साथ ही मैं आज का जो भी है खाना वगैरह कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए बच्चे भी खा रहे हैं। तो अंडे तो छोटू बहुत ही चाव से खा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस खाए जा रहा है खाए जा रहा है, ख़त्म हो गया ये भी बोल रहा था। लेकिन इसी तरह से अगर रोटी खाता ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अंडे से क्या होता है, कुछ ही नहीं होता है, एक छोटा सा अंडा है, क्या फ़र्क पड़ता है खाए या ना खाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी लिया था और बच्चों ने यहाँ पे उधमबाजी करना शुरू कर दिया है। तो देख सकते हैं बन को चूरा करके छोटू किस तरह से पूरे बिस्तर में बिखर दिया है। अभी इस बेडशीट को हटाने के बाद ही जो है सही हो पाएगा। जिस टाइम था उस टाइम तो खाया नहीं, और जब वो खत्म हो गया तो उठा उठा के खा रहा था। मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन करने के लिए, क्योंकि अभी भी शाम का नाश्ता किया था और ये दोपहर का बर्तन है। देख सकते हैं दोनों तीनों टाइम में ना बहुत सारे बर्तन हो जाता है। और ठंड में बर्तन करने में जोर तो आता है, लेकिन जो काम करना है और जो रेगुलर काम है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो या कुछ भी हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना ही है और काम होकर ही रहता है। चाहे बाद में करो चाहे पहले करो, काम तो हो ही था है। बस मम्मी जब जाती है ना, मन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाते ना, ऐसा लगता है बचपन क्यों नहीं फिर के आता है वापस से। लेकिन ऐसा तो इस जन्म में होता नहीं है। बहुत याद आती है मम्मी की, बहुत ही दिल में रोती हूँ और बहुत दुख होता है इस बात का। था बूढ़ी माँ कमाती है और देती है, जब जाके दोनों बच्चों को पाल रहा है। और एक इंसान, वो मनहूस इंसान जो बच्चे पैदा करके चले गए, जिनको ये भी फिक्र नहीं है कि कम से कम बच्चों के राशन तो डलवा लें। और बच्चों के राशन के लिए बोला तो 500,000 रुपये देने के लिए बात कहता है। तो 500,000 रुपये लेके मैं क्या करूँगी, ऐसे भीख मांगना ही हो गया। क्योंकि उस 500,000 रुपये में मैं अगर डॉक्टर को भी दिखाऊंगी ना तो भी एक बच्चे का नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे का डॉक्टर को दिखाने के लिए फीस देनी पड़ती है 300 रुपये। और ऊपर से जो दवाई वगैरह लेते हैं ना, वो कम से कम 400-500 रुपये लग जाता है, यानी 1,000 रुपये का खर्चा आता है एक बच्चे को दिखाने में। और मेरा बच्चा, अगर आप लोग लगातार वीडियो में देखते होंगे तो वो लगातार बीमार ही रहता है, सोनू, और उसकी वजह से छोटू इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो भी बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह से मतलब क्या होगा, 500,000 रुपये देने से क्या होगा, इस वजह से मैं ली नहीं। क्योंकि 500,000 रुपये वो भी वो बोल रहा है, लेकिन वो आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आके दे ही जाएगा या फिर देगा ही। वो ऐसा बोल सकता है कि ना मैं नहीं आऊँगा, या फिर आया ही नहीं, वो ऐसा ही कुछ बोल देगा, क्योंकि मैं उसकी आदत को जान गई हूँ। अब काफ़ी साल हो गया उस बंदे को मतलब बर्दाश्त किया, तो इतना सा तो पता ही है। मुझे पता था वो पैसा नहीं देगा। उसने 7 तारीख का नाम लिया था, क्योंकि 7 तारीख को उसको पेमेंट मिल जाता है, तो इस वजह से मैंने 7 तारीख को कॉल किया नहीं था। और 8 तारीख को किया, तो 8 तारीख को उसने इस तरह से जवाब दे दिया। तो फिर देख सकते हैं दिल कितना दुख पाता है, लेकिन क्या करें। दोस्तों यहाँ पे मेरे बर्तन मांज कर रहना कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बर्तनों में आजकल है ना, सर्दी का मौसम है, फिर भी कई बार कुछ भी चीज़ चिपका हुआ रहता है ना, तो उसे उतारने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस प्लेट में वही हो रहा था, तो इसलिए की वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग पा रहा था। और ये है ना, मैंने देखा गौर से, तो मेरा जो तवा है ना, आज तवा पूरा ख़राब हो चुका है। पता नहीं अब दूसरी तवा लानी पड़ेगी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं लाऊंगी, पता नहीं कब लाना होगा। तो दोस्तों मम्मी तो जा चुकी है, लेकिन दिल इतना दुख रहा है ना, दिल दिमाग सब कुछ ख़राब हो चुका है। ऐसा बस चलता है ना, मम्मी के साथ ही चल जाती, और मतलब मन ही नहीं करता यहाँ रहने का, लेकिन क्या करें, रहना तो पड़ेगा, ज़िंदगी है तो जीना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे है ना सारे बर्तनों को धो रही हूँ। देखिए गेट वगैरह में बंद कर रखी हूँ, क्योंकि आजकल हवाएं चलती है बहुत ज़्यादा, और मेरे कानों में है ना हवा की वजह से दर्द होने लगती है। सरसों का तेल वगैरह जो है माथे पे लगाती रहती हूँ, फिर भी माथा में एनी टाइम आप देखते होंगे मैं टोपा लगा के रहती हूँ, क्योंकि मेरा माथा का दर्द है ना सही नहीं होता है। सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है, और ऊपर से गला खराब अभी तक ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। फिर कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर थोड़ा ठीक हुआ, आज फिर से वही काम का रूटीन। और मम्मी चली गई है तो करना भी पड़ेगा। और मम्मी को जाना तो था ही, क्योंकि वो 2 बच्चे वैसे नहीं संभाल सकती, और दूसरे के घर काम करती है। अगर बहुत टाइम से नहीं पहुंची तो वहाँ पे वो लोग 2 बातें सुनाते हैं। और बर्तन की टोकरी में इस टंकी के ऊपर हमेशा रखती हूँ, लगा रही हूँ थोड़ा सा झाड़ू, क्योंकि ऊपर से है ना मिट्टी वगैरह गिर जाता है। तो अब मैं इन सारे बर्तनों को जो है टोकरी में रख दूँगी, तो हवा की वजह से जल्दी सूख जाएगा। और देख सकते हैं शाम कैसा हो रहा है, बिल्कुल ही मतलब ऐसे ठंड सा, लोग बिल्कुल नहीं दिखता है आजकल। सर्दी के मौसम में सुनसान हुआ पड़ा रहता है। तो आज है ना मैं आप लोगों को रात का नज़ारा दिखाऊंगी थोड़ा सा, कि यहाँ पे रात को है ना कोई भी नहीं रहता, रात भी नहीं, शाम को 7 बजे के बाद में कोई भी दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि ठंड के मौसम में ऐसा ही होता है। गर्मियों में तो 2-2 बजे तक घूमते हैं, और सर्दियों में है ना लोग जल्दी घरों में चले जाते हैं, यानी ड्यूटी से आए और अंदर गए, उसके बाद में निकलते नहीं है कोई भी।
तो दोस्तों मैंने अभी तक जो है आधे बर्तन किया था, जबकि मम्मी एक टोकरी बर्तन करके गई थी। उसके बाद में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। बर्तन इसलिए हो जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक प्याली ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा कुछ खा लिया, चाहे चॉकलेट ही क्यों ना खाए, प्याली में खा लेंगे, उसके बाद में उसको फिर रख देंगे सिंक में, तो वैसे बर्तन हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने फिर से गेट को है ना बंद कर दिया, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है बाहर और बच्चे है ना अंदर खेल रहे हैं रूम के अंदर। तो दोस्तों बर्तन धोते धोते मुझे रात हो गया था, तो मैं आ गई थी एक बार अंदर बच्चों को देखने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, ये मग में कुछ डाल के बजा रहा था और वो ऊपर नाच रहा था। तो फिर मैं चली आई रसोई में। यहाँ पे मैं लेके आई थी दही शाम को नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और लेके आई थी चना। तो चलिए 7 बजे की नज़ारा दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसा हो रहा है। इतना ज़्यादा अंधेरा है ना कि बस गेट को बंद ही करना पड़ता है। देख सकते हैं ना तो कोई दिख रहा है ना ही लाइट वगैरह है, और यहाँ पे ऐसा ही है, लाइट वगैरह बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर आ गई थी अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्ते।